पिछले व्लॉग में आप सब ने इरसालवाड़ी इस बेस विलेज तक का ट्रैक देखा। ये सिर्फ एक किस्सा था। अब तक टूथ फॉर्मेशन वाला जो हिस्सा है वहाँ तक पहुँचना बाकी था। कहाँ जा रहे हैं वो लोग? वहीं जाना है, हार मत मानिए, हम जाएंगे, पहुंचेंगे ऊपर, पहुंचेंगे ना सर? हाउस द जोश सर। पहुंचना है, पहुंचेंगे। लगभग 1 से 1.5 घंटे हो गए थे और हमने शुरुआत की टूथ फॉर्मेशन तक बढ़ने के लिए। आगे जो होने वाला था इसका अंदाजा हमें बिल्कुल नहीं था। दृढ़ निश्चय के साथ हमने पहाड़ का ये ऊपरी हिस्सा चढ़ने की तैयारी की। कुछ कदम चलने के बाद हमने चारों तरफ नजर घुमाई। सामने दिखने वाला नजारा बेहद रोमांचक था। मोरबे डैम का ये एरियल व्यू किसी फॉरेन आइलैंड से कम नहीं था। हमेशा सामने से देखने वाले आज एरियल व्यू देखते हुए आंखें चक्कर खाने लगी थी। इस वक्त हम क्लाइंब करके करीब समंदर से 3000 फीट की ऊंचाई पर थे। चारों तरफ नजर घुमाने पर आसपास के पड़ोसी पहाड़ दिख रहे थे। एक मैदानी हिस्से पर पहुंचने के बाद पतला झाड़ी वाला रास्ता अंदर जाते हुए दिखा और हम आगे बढ़े। वेरी नैरो लेन पार करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ये बड़े से रॉक फॉर्मेशंस दिखेंगे और इस रॉक फॉर्मेशन के ठीक अंदर से यहाँ से आपको अंदर जाना है सर। ऊपर से नहीं जा सकते। ऊपर जाके हम बैठ सकते हैं, ऐसे एवे चिल कर सकते हैं, पर रास्ता यहाँ से है। यहाँ पर देखो निशान भी लगे हुए हैं। यहाँ से आपको अंदर जाना है और भाई क्या सुकून है इस जगह पर। मतलब 12 बजे की तेज गर्मी के बाद आप जब यहाँ पर आओगे ना, इतनी ठंडक महसूस होगी। एकदम अलग ही लेवल पे सुकून है यहाँ पर। व्हाट्स अप मिहिर? मजा आ रहा है अभी बैठ के जरा। यहाँ पे छाव मिल गया फाइनली। इतना ज्यादा इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी। इतना मतलब ऐसा हो रहा था कि कब जाएंगे। फाइनली यहाँ पर आ गए। सुकून लग रहा है, ठंडा है। अभी भी हम जो टूथ वाला फॉर्मेशन है उसके ठीक नीचे पीछे खड़े हैं यहाँ पर, और यहाँ से हमें और आगे जाना है और हम ऊपर तक जा पाएंगे। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, अभी जल्दी से चलते हैं क्योंकि संदीप सर तो अति ज़्यादा एक्साइटेड। देखो अब तक चला नहीं जा रहा था, अब जैसे ही पता चला आ गए तो दौड़ने लग गए। इन बड़े बड़े पत्थरों के किनारे से चलते हमने काफी सुंदर छोटे छोटे टुकड़े देखे। रंग बिरंगी पत्थर हाथ में महसूस कर हमने उसकी सुंदरता निहारी। ये कुछ पत्थर हमने साथ रखे और फिर बारी आई इस ट्रैक के अंतिम चरण को पार करने की। Look at this. यूनिक यूनिक। देख इस चरण में हमें एक बेहद मुश्किल पथरीला रास्ता पार करते हुए ऊपर की ओर चढ़ना था। ये करते हुए हमें रस्सी और सीढ़ी की मदद लेते हुए इस मुश्किल हिस्से को पार करना था। इस हिस्से में हमें बिल्कुल ही सीधे सीधे रॉक्स को क्लाइंब करते हुए ऊपर जाना था और इसके बाद एक रस्सी को पकड़कर टूथ वाले हिस्से के ठीक नीचे पहुंचना था। किसी भी पहाड़ पर ऊपर चढ़ते वक्त आप आपका पूरा ध्यान रास्ते पर कायम रखिए। जिस तरह से मैंने अपने एक हाथ में कैमरा रखा है, ये कई बार काफ़ी डेंजरस साबित हो सकता है। अगर आपका हाथ फिसले या आपका पैर कहीं से फिसले तो आपको आपके दोनों हाथ और पैर की ज़रूरत पड़ेगी ग्रिप लेने के लिए। पर मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस होने के कारण मैंने अपना कैमरा हैंडल करते हुए ऊपर की ओर बढ़ती गई। एक हाथ में कैमरा होने के बावजूद मेरा पूरा ध्यान अपने क्लाइंब पर था। अब देखना, ये सीढ़ी चढ़नी है ऊपर। लोहे की ये सीढ़ी बहुत ही ज्यादा लूज और फिसलन भरी थी।
यहाँ से ऊपर चढ़ते वक्त सबसे ज़्यादा डर संदीप सर को लग रहा था, इसलिए हमने उनको सबसे आगे बढ़ने के लिए इनकरेज किया। एक तरफ ये लोहे की सीढ़ी थी और दूसरे तरफ खाई थी, और मैंने फिर एक बार अपने हाथ में कैमरा पकड़कर ऊपर चढ़ने की पूरी कोशिश की। थोड़ा डर ज़रूर लग रहा था, लेकिन उतना ही ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था। सीढ़ी थोड़ी सी लूज थी, जिसके कारण हम रस्सी को पकड़ कर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। एक पल के लिए लोहे की सीढ़ी पार करने के बाद मुझे लगा कि बस अब पहुंच ही गए, लेकिन बाद में हमने देखी ये रस्सी। यहाँ से अब जाना है और ऊपर, यहाँ पर रस्सी का सहारा लिए बिना ऊपर चढ़ना अपने आप में ही एक बड़ा चैलेंज था। फाइनली दिस इज दैट प्लेस। वैसे तो इरसालगढ़ के ये टूथ फॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए लगभग 1.5 घंटे लगते हैं, पर हमने धूप में क्लाइंब करना शुरू किया था, जिसके वजह से हमें ये पूरा ट्रैक कंप्लीट करने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे लग गए थे। यहाँ पर जहाँ मैं बैठी हूँ इसे बोलते हैं नेढ़ा। ये इस फोर्ट का सबसे पेक्यूलियर हिस्सा है। इसे ही देखने के लिए काफ़ी लोग इस फोर्ट तक कम से कम 2.5-3 घंटे ट्रैक कर आते हैं। यहाँ बैठकर मैंने आसपास अपनी नज़र घुमाई और मैंने देखा कि आसपास के सारे फोर्ट्स यहाँ से दिखते हैं। तो मैं बस गिनने लग गई कि मैंने कौन से फोर्ट्स देखे, और मैंने देखा प्रबलगढ़, कलावंतीन, चंदेरी, विकटगढ़, पेप फोर्ट, मानिकगढ़ और मोरबे डैम का बहुत ही क्लियर व्यू। उस सर्कुलर रॉक फॉर्मेशन के ठीक बगल से एक छोटी सी पतला रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था, और हम उस रास्ते से आगे बढ़कर उस नेढ़े के ठीक ऊपर जाकर बैठ गए। फाइनली आई एम हियर एट द टॉप ऑफ दिस माउंटेन। मतलब मैं बहुत ही रोमांटिकली हम लोग शाम को वहाँ पर चाय पीते थे, ठीक वहाँ पर हम बहुत रोमांटिकली चाय एंजॉय करते थे शाम की, और वहाँ बैठ के सोचते थे कि कब जाएंगे। फाइनली आज हम लोग यहाँ पर ऊपर तक आ गए और मैं एकदम ऊपर चढ़ के बैठी हूँ। तो अब यहाँ पर ऊपर आने के बाद मेरे दोनों साइड में 2 पिनिकल हैं, एक है उधर, एक है इधर। दोनों पर ना बिना रस्सी के या बिना हार्नेस के हम जा नहीं सकते, बट यहाँ तक हम आ सकते हैं। वो जो नेढ़ा बोलते हैं ना, एक सर्कुलर होल जो एक रॉक में बना हुआ है, वो बिल्कुल मेरे नीचे है। मैं उसके ऊपर आकर बैठी हूँ। बट दिस इज इट, दिस इज द मोस्ट फेवरेट प्लेस ऑफ माइन, मोरबे डैम। दैट्स माथेरान फॉर यू। वो वहाँ पर चंदेरी, मैसमाड़, पेप फोर्ट, प्रबलगढ़, कलावंतीन, यहाँ पर मानिकगढ़, करनाला। फोर्ट्स मतलब कमी नहीं है बिल्कुल फोर्ट्स की। अगर आप यहाँ पर रहते हो ना, सो मेनी फोर्ट्स आर एक्सेसिबल टू यू। आपको अगर मेरा व्लॉग यहाँ तक पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।